ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, जो बेसिक बेसिक बातें थी कि हमने मैटर को डिस्कस किया, उसके स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया, उसमें कौन कौन सी फेज ट्रांजिशंस होती हैं, स्टेट चेंजेस होती हैं, वो हमने देख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रांजिशंस होती कैसे हैं। मतलब एटॉमिक लेवल पे अगर हम जाते हैं, जाहिर बात इसमें हर मैटर के अंदर कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाई करती है वो। अब अगर हम देखें कि वो ट्रांजिशंस उसके अंदर हो कैसे रही हैं, तो उसके जो बेसिक, सबसे बेसिक जो रीजंस हैं वो जस्ट दो हैं। फर्स्ट रीजन इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, हम पढ़ेंगे उसको, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या चीज है। और दूसरी है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को भी हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिशंस जो हो रही हैं, जो अच्छा, ये जो ट्रांजिशन का लफ्ज है इसका मतलब होता है बदलाव, चेंजेस। सो कोई भी एक मैटर चेंज होकर दूसरे मैटर में बन रहा है, चेंज हो रहा है, दैट अकर्स ड्यू टू नंबर फर्स्ट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी हो सकता है, ऑफ लिक्विड्स भी हो सकता है, ऑफ गैसेस भी हो सकता है। मैं सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस को डायरेक्ट लिख देता हूं मैटर, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। सो घबराना नहीं है, ठीक है। सो ट्रांजिशंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हो रही हैं, तो या तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की वजह से या इंटरनल एनर्जी की वजह से। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, किस चीज से बनी हुई है। यानी मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरे अंदर भी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, तो वो किस चीज से बनी है, जरा उसको डिस्कस करते हैं। इंटरनल एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा हुआ है आपने काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोस्टली जिस वक्त टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसी चीज को और उसमें जो मोशन आती है उस वजह से होते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी कंसर्न्स विद टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंसर्न करता है टेम्परेचर के साथ। अब ये सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और पोटेंशियल एनर्जी कंसर्न करता है पोजीशन एंड इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जब केमिस्ट्री में लफ्ज पार्टिकल्स आएगा तो आप याद रखिएगा कि उससे मुराद एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इस तरह की चीजें होंगी जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होंगी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी कंसर्न करता है टेम्परेचर के साथ, और पोटेंशियल एनर्जी कंसर्न करता है पोजीशन और इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के साथ, कि पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, ठीक है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, या उनकी आपस में कि एक एटम का दूसरे एटम के साथ, एक आयन का दूसरे आयन के साथ, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ कंसर्न करता है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ कंसर्न करता है। अब होता क्या है, एक मैटर शिफ्ट होकर दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। मतलब मिसाल के तौर पर एक सॉलिड है, वो कन्वर्ट होकर लिक्विड बनना चाह रहा है, राइट। तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। अब ड्यूरिंग ट्रांजिशन होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा मैटर जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मैटर्स की बात, इनकी बात कर रहा हूं। अगर ये एक से दूसरे में चेंज हो रहा है, दूसरे से तीसरे में चेंज हो रहा है, तीसरे से वापस दूसरे में है, चौथे में, तो इस दौरान काइनेटिक एनर्जी हमेशा, जो टेम्परेचर होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। सो काइनेटिक ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ड्यूरिंग चेंजिंग, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी आल्सो वुड बी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी कंसर्न करता है टेम्परेचर के साथ, और जब मैंने टेम्परेचर ही कांस्टेंट रखा हुआ है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक हो गया, ये तो हो गया एक हिस्सा। अब जरा चलते हैं पोटेंशियल वाले भाई साहब के साथ। पोटेंशियल एनर्जी तो कंसर्न करता है पोजीशन और इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के साथ। तो अगर फेज ट्रांजिशन होती है, एक सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है कोई चीज, ड्यूरिंग ट्रांजिशन होता क्या है, उन पार्टिकल्स के अंदर अपनी इनर फोर्सेस होती हैं। इनर फोर्सेस की वजह से पोजीशंस एंड इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स में बदलाव आ जाता है। क्यों? हर पार्टिकल के अंदर अपनी एनर्जी होती है। वो पार्टिकल की इनर फोर्सेस एक दूसरे को मजबूर करते हैं कि अपनी पोजीशंस बदलो, या आपस में उनकी इंटरेक्शन चेंज हो जाती है।
तो चूंकि पोजीशंस बदल रही हैं वो मॉलिक्यूल्स या वो आयंस या वो एटम्स, जब वो अपनी पोजीशंस बदल रही हैं या अपनी इंटरेक्शंस बदल रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही हैं। तो जब भी ट्रांजिशन होगी, जब भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड जब ये बनेगा, तो आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी उसमें कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बदलता रहेगा। मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि जब भी कोई एक मैटर अपनी स्टेट चेंज करके दूसरी स्टेट में जाती है, तो इस दौरान जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। जब भी चेंज होना हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी वाले भाई साहब ये अपने पार्टिकल्स और इंटरेक्शंस को चेंज करते रहेंगे, पोजीशन चेंज करते रहेंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहेगी। So during the phase transitions, the kinetic energy would remain constant while the potential energy keeps on changing. Sometimes it would increase, sometimes it would decrease. It depends on the situation from which phase it is changing. Solid से liquid बन रहा है, liquid से solid बन रहा है, बदलेंगे ये वाले भाई साहब, ये सेम रहेंगे। ठीक हो गया। सो अभी आगे वीडियोस में हम देखेंगे कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या चीज थी, इसका काम क्या था, वगैरह वगैरह। सो अभी आज जो बेसिक लेक्चर हमने पढ़ा उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि मैटर क्या चीज है, बहुत बेसिक है, क्लास 4-5 की चीजें। स्टेट्स ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने डिस्कस कौन से वाली करनी है और कैसे ये एक दूसरे की हालत में अपने आप को बदलते हैं, वो हमने देखा। इन प्रोसेसेस को देखा और इन प्रोसेस को भी हम पढ़ेंगे भी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और फिर हमने ये देखा कि ये ट्रांजिशंस, ये चेंजेस होती क्यों हैं, किस वजूहात की बिना पर होती हैं। तो वजूहात हमने पढ़ी कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है मैटर की और एक इंटरनल एनर्जी है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी में कौन सी दो एनर्जीज हैं, उसमें से एक जो है वो कांस्टेंट रहती है, दूसरी कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो ले लें, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।